So hi guys, welcome back to my channel. So in today's video I am going to talk about internships, जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है इस चैनल पे, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए हैं कि इंटर्नशिप्स कैसे होती है, क्या करना है, कहाँ से करना है, कब करना है। और दिस वीडियो इज टोटली रेलेवेंट फॉर द 5-year लॉ कोर्स और 3-year लॉ कोर्स, बिकॉज दोनों में ही इंटर्नशिप का बहुत सिमिलर बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सो आई एम फाइनली लॉ स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लॉ सेंटर 2, अगर मैं अपने कॉलेज की स्पेसिफिकली बात करूँ तो। और अगर हम सीधे इंटर्नशिप के बारे में बात करते हैं बिना किसी का टाइम वेस्ट किए, तो अगर मैं आपको इंटर्नशिप के बारे में बताऊं तो काफी सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं एज ए लॉ स्टूडेंट और एज एन अगर आपको लीगल प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, यू वांट टू मेक योर करियर लीगल, कौन से ईयर में कब आपको इंटर्नशिप अप्लाई करनी चाहिए, तो उसके लिए काफी सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती है। किस तरीके से कब और कौन से स्टेज में आपको कौन से इंटर्नशिप को देखना चाहिए, वो भी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंटली मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और सीधे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी किस तरीके से मैंने कब और कौन से ईयर में अपनी कौन सी इंटर्नशिप्स की। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो यू विल गेट मेनी वीडियोस ऑन द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरा ये है कि मैं लास्ट में थोड़ा सा बना ही लेती हूँ ताकि पता चले कि हाँ मैंने क्या सीखा है, इट जस्ट मैंने क्या सीखा और मेरी वीडियो से आप लोग क्या सीख सकते हो, वो होता है। तो अगर मैं आपको इंटर्नशिप के बारे में बताऊँ तो देखो, स्टार्टिंग में यू डोंट नो द लॉ, इवन नो वन नोज द लॉ, किसी को नहीं पता होता कि लॉ है क्या, कैसे है, क्यों है और क्या क्या चीजें हैं, नो नोज। हाँ ये है कि फिल्मों में देख के हमें सीआरपीसी की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो सकता, बट हाँ यू नो द बेसिक टर्मिनोलॉजीज कि मर्डर क्या होता है और रेप, ये सब चीजें यू विल गेट। बट अगर मैं आपको बताऊं कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग या फिर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग एज ए लॉ स्टूडेंट अगर आप फर्स्ट ईयर में हो उस लेवल की, तो सीधे इंटर्नशिप्स के बारे में बात करते हैं। कौन से इंटर्नशिप्स हैं? देखो, फर्स्ट ईयर में वी डोंट नो दी लॉ, ठीक है, और अगर हमें लॉ नहीं पता होता तो हमें ऑब्वियसली ऐसी चीजों में हमें अप्लाई करना चाहिए जो कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे। अब अगर मैं आपको स्टार्टिंग बताऊं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो हाउ आई स्टार्ट माई इंटर्नशिप, तो फर्स्ट मेरा फोकस था कि थोड़ा सा पब्लिकेशन या ब्लॉग पे फोकस करें, बिकॉज जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे मुझे भी किसी ने बताया था। तो जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर फर्स्ट ईयर में यू वांट टू डू इंटर्नशिप्स देन यू शुड गो विद द पब्लिकेशन और ब्लॉग पोस्टिंग, ठीक है। और बहुत सारे इंटर्नशिप्स होते हैं, ब्लॉग टिपर्स पे होती है, आपको वैसे पता ही होगा, ब्लॉग टिपर्स है, लिंक्डइन है आपके पास, और लाइव लॉ पे है। और अगर आपकी अच्छी पब्लिकेशन हो जाती है दैट इज फेयर इनफ, आपकी बहुत अच्छा एक बेस बन जाता है और आपको लॉ के बारे में पता करना, रिसर्च बेसिकली थोड़ी बहुत आ जाती है। ओके, अगर आपने पब्लिकेशन कर ली तो इट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज आपके सीवी में एक पब्लिकेशन का अलग से एक ब्लॉग आप बना लोगे, वहां पर भी पब्लिकेशन को ऐड करोगे। और अगर आप किसी भी फर्म में अप्लाई करते हो तो बेसिकली फर्म वालों का होता है, दे जस्ट वांट कि जिस भी इंटर्न को वो हायर कर रहे हैं नो हाउ टू राइट द थिंग्स, और उनकी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो ज्यादा, और उन्हें रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग, उन्हें ड्राफ्टिंग की अंडरस्टैंडिंग, उन्हें वर्ड यूज करना आना होना चाहिए, पावर पॉइंट यूज करना आना चाहिए। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स विच आप लोगों को ब्लॉग पोस्टिंग या फिर जब भी आप पब्लिकेशन वाली चीजें करोगे तो वहां पर आपको ये सब चीजें समझ आएंगी, सीखने को मिलेंगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट और सेकंड ईयर, बेसिकली फर्स्ट ईयर वाला है, चाहे 5 ईयर हो चाहे 3 ईयर हो, फर्स्ट, हाँ 3 ईयर वालों के पास थोड़ा सा कम टाइम स्पेन होता है तो उन्हें काफी स्पीड में जाना पड़ता है, बट 5 ईयर वालों के पास थोड़ा टाइम होता है। तो आई वुड से कि आप लोग फर्स्ट ईयर में अपना ब्लॉग पोस्टिंग वाला काम करो, ठीक है। उसमें आप काफी सारी पब्लिकेशन करा लो, एटलीस्ट कुछ वैल्यूएबल पब्लिकेशन करा जिसमें आपको आईएसबीएन नंबर मिल जाए। आईएसबीएन नंबर बेसिकली आपका वर्क होता है, तो वो करना चाहिए। और मैंने अपने फर्स्ट ईयर में काफी सारी पब्लिकेशन कराई थी, तो मेरा ये है कि मेरे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पब्लिकेशंस है कि अगर मैं अपना सीवी कहीं पे देखती हूँ तो वो एक बार को कंसिडर करते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई पब्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज राइटिंग स्किल, रिसर्च स्किल डेफिनेटली विल लर्न फ्रॉम दैट। ओके, देन आपको सेकंड चीज जो मुझे लगती है, देन यू शुड गो विद द ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओज होते हैं, वहां पर जाना चाहिए। अब अगर आपने पब्लिकेशन कर लिया है तो आपको थोड़ी सी ड्राफ्टिंग तो नहीं कह सकते, बट हाँ आपको लिखने का थोड़ा तरीका पता चल चुका होगा। तो अब आप जाओगे, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप होती है, सबसे वेल इनफ पॉइंट है सबसे, तो आपको पेड इंटर्नशिप मिलेंगी। और मैंने अपने टाइम में जो गवर्नमेंट इंटर्नशिप की है दैट इज मेरा डीसीपीसीआर, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एंड सेकेंड इज डालसा की इंटर्नशिप, जो कि हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के आसपास या फिर फर्स्ट ईयर एंड होने वाला था, पैब वैब के टाइम के आसपास मैंने वो की थी। तो हाँ, मेरा वो वाला टाइम था कि मैंने दो गवर्नमेंट इंटर्नशिप कर रखी है। डालसा की इंटर्नशिप तो वो होता है ना, समर और विंटर इंटर्नशिप निकलती है, तो वो मैंने कर रखी है। और एक मैंने डीसीपीसीआर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इंटर्नशिप की, जहाँ पर मैंने समन बनाना सीखा, ड्राफ्टिंग सीखी, नोटिस बनाना सीखा, और किस तरीके से चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं चाइल्ड राइट के बारे में बताऊं तो मैंने बेसिकली पॉक्सो के डिवीजन में काम किया है। स्टार्टिंग तो मैंने मिसिंग चाइल्ड के डिवीजन से किया था, बट फिर मेरे को पॉक्सो में शिफ्ट कर दिया गया, तो वो वाला काम हमने किया है। तो डीसीपीसीआर और जैसे कि एनएचआरसी हो गया, आपका सीसीआई हो गया, बहुत अच्छी पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, और अगर आपको यहाँ पर मिल जाता है तो यू शुड गो। देन
अच्छा, इनमें कुछ और चीजें भी होते हैं। गवर्नमेंट आपको अपने कॉलेज से एनओसी चाहिए होता है कि हाँ ठीक है कॉलेज वाले अलाउ कर रहे हैं दैट यू शुड गो और यू कैन गो, ठीक है। और अटेंडेंस का कोई पंगा नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये जो एग्जाम के बाद का आपको जो टाइम होता है ना, वहाँ पे उस टाइम पीरियड के टाइम में आपको करना चाहिए। सो दैट इज अबाउट योर सेकंड काइंड ऑफ इंटर्नशिप व्हिच यू शुड जॉइन, यू शुड गो। अब अगर मैं थर्ड टाइप की इंटर्नशिप की बात करूँ, वो है आपकी एडवोकेट्स। अब एडवोकेट्स के पास जाने का कब फायदा होता है, जब आपने कुछ बेसिक लॉस पढ़ चुके। अगर आप नहीं भी पढ़ा फिर भी ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेकंड टाइम में थर्ड टाइम के आसपास आप एडवोकेट्स के पास जाओ। बिकॉज और एडवोकेट के पास जाने का भी एक हायरार्की बना लो कि पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट के पास जाऊंगी, फिर मुझे हाई कोर्ट के पास, देन सुप्रीम कोर्ट के पास, और अगर आपको ट्राइब्यूनल में जाने का भी मौका मिलता है तो यू शुड गो। और पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने का क्या फायदा होता है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे तो बेसिक अगर आपका जो काम होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होता है कि केस फाइलिंग हो गई, आपको अलमद अहमद के बारे में पता चलेगा, आपको पीएफ के बारे में पता चलेगा, फाइल इंस्पेक्ट कैसे करते हैं पता चलेगा, सर्टिफाइड कॉपीज कैसे इशू कराते हैं, कैसे लेते हैं, कहाँ पर कितने पैसे लगते हैं, ये सारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिलती है। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करना इट्स फार इजियर देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मतलब इट्स टोटली माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्यादा अच्छी इंटर्नशिप मिल गई थी, मतलब ज्यादा इजीली इंटर्नशिप मिल गई थी रेदर मेरे को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने में लगा। सुप्रीम कोर्ट भी मेरे को भी मतलब ऐसे डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट का, बट ये सारी हैव डन वन इंटर्नशिप एंड एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट नॉट, मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकती कि हाँ मैंने वहां पर बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, पर मिल गई थी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर इंटर्नशिप करते मिलती है तो वो भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास सीखने के लिए। काफी सारे जितना क्लरिकल वर्क होता है कोर्ट का वो आपको सीखना जरूरी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर आपको केस फाइलिंग पता चल गई, अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी पता चल गया, आपको फाइल कैसे इंस्पेक्ट करनी है वो पता चल गया, दीज आर सम बेसिक थिंग्स व्हिच यू शुड नो इन योर फर्स्ट ईयर और योर सेकंड, मतलब अगर आप 5 ईयर लॉ कोर्स में तो आपके पास तो अच्छा टाइम है, तो आप एडवोकेट्स के पास 2-4 एडवोकेट के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट के पास ही काम करो, सो दैट आपको वेराइटी मिले समझने की। और अगर आप 3 ईयर लॉ कोर्स, जैसे कि मैंने एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप किया, क्योंकि पोस्ट कोविड की वजह से हमको बहुत ज्यादा इशू हो गया था, बहुत जल्दी सेमेस्टर चले गए, तो वो रिजिड सेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था, बिकॉज हम ज्यादा इंटर्नशिप्स नहीं कर पाए, तो ये एक ड्रॉबैक रहा। और हाँ, तो आप इस तरीके से हाई कोर्ट के एडवोकेट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के पास हो। अगर आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो या फिर लॉयर बनने वाला लाइक मी, तो आप लोगों को बेसिकली नहीं पता हो किस तरीके से अप्लाई करना है। तो हर एक कॉलेज में प्लेसमेंट सेल होता है, ठीक है, हमारे कॉलेज में है, आप लोग मतलब इट्स लाइक मैंडेटरी थिंग दैट एवरी कॉलेज शुड हैव अ प्लेसमेंट सेल, ठीक, तो वो होनी चाहिए, तो आप जा सकते हो। देन प्रोफेसर्स से बात की तो प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, वो आपको बता देते हैं किस कौन कौन से इंटर्नशिप को आप अप्लाई कर सकते हो, किस एडवोकेट के अंदर आप जा सकते हैं। फर्स्ट एडवोकेट इंटर्नशिप मैंने 30 जारी में की थी। और ड्यू का एक स्टूडेंट होने का एक फायदा ये भी होता है कि आपको 30 जारी में काफी अच्छे जान पहचान वाले लोग मिल जाते हैं। वैसे मिल तो खैर हर जगह जाते हैं, बट क्योंकि वो कॉलेज के पास है तो काफी सारी चीजें बहुत मैनेजेबल हो जाता है कि सुबह मैंने क्लास ले ली, फिर मैंने क्योंकि मेरा LC2 है तो मेरे को 2 बजे बाद मैं कॉलेज फ्री हो जाती हूँ, और मोस्टली क्लास 12-1 बजे तक खत्म हो जाती है। तो दिस इज वेरी मच आई गेस आई शुड से कि अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आराम से 1 बजे के बाद, मतलब ऑब्वियसली बात है कि पोस्ट लंच का ही टाइम होगा आपके पास, उसके बाद फिर कोर्ट खत्म होता है तो आपको ड्राफ्टिंग के लिए टाइम मिलता है, तो वो एक अच्छा टाइम स्पैन होता है कि आपने ड्राफ्टिंग मतलब आपने कोर्ट वर्क भी सीख लिया और आपने थोड़ा सा ऑफिस वर्क भी सीख लिया, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें एज कंपेरेटिव टू अदर वो मतलब सेंटेंस में। क्योंकि अगर मैं LC1 की बात करूँ तो आपका कोर्ट की प्रोसीडिंग समझने का टाइम होता है, बट यू कैन गो विद ऑफिस वर्क, तो ये थोड़ा इशू हो जाता है, बट ठीक है, ये आप लोगों के अपने अपने कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। देन आपको जाना चाहिए लॉ फर्म्स के साइड पे, क्योंकि अब तक देखो लॉ फर्म का भी ये होता है कि अगर आपके पास कोर्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपको एक एज देते हैं। रीजन, आपने पब्लिकेशन करवा ली है, आपके पास एडवोकेट का एक्सपीरियंस है, तो यू कैन से ऑन दैट टाइम कि भाई मैंने काम किया है, आई नो दीज थिंग्स, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेसिकली आपके जो लॉ फर्म्स होते हैं वहां पर ज्यादातर ड्राफ्टिंग का काम होता है, अनलेस और अनटिल वो जो आपके लॉ फर्म है वो लिटिगेशन लॉ फर्म ना, और अगर लिटिगेशन लॉ फर्म में फिर वहां पर ड्राफ्टिंग का काम तो होता ही है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लॉ फर्म में इंटर्नशिप करने का, बिकॉज आपको ड्राफ्टिंग अच्छी तरीके से आ जाती है, आपको फाइल रीड करना अच्छे से आ जाता है, और तो फाइल रीड तो आपका एडवोकेट के पास भी आ ही जाएगा, बट एक होता है ना कि एक बहुत हैवी और बल्कि अमाउंट में मिलता है, बिकॉज लॉ फर्म के पास बहुत अच्छा काम होता है, वहाँ पे लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो मेरे हिसाब से लॉ फर्म लाइक बहुत अच्छा काम टाइम देते हैं आपको सिखाने के लिए, आपके पास एक अच्छा टाइम होता है सीखने के लिए वहाँ पर। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को लॉ फर्म की एक भी इंटर्नशिप मैंने नहीं की है, दिस इज आई गेस रिग्रेटिंग पार्ट फॉर मी, ऐसे करना है। ओके, देन लॉ फर्म के बाद अब अगर आप 3 ईयर में हो तो आई गेस आप अभी तक 2nd ईयर 4th सेमेस्टर निकल चुका, सॉरी 3rd सेमेस्टर निकल चुका होगा इस टाइम तक, और आप 4th सेमेस्टर के आसपास हो गया, फिर आपका 4th सेमेस्टर भी निकलने वाला होगा, ऐसा कुछ होगा 3rd ईयर वाले स्टूडेंट के साथ जो 3 ईयर लॉ कर रहे हैं।
जो 5 ईयर लॉ कर रहे हैं उनके पास ये टाइम मेरे अकॉर्डिंग में, आप एडवोकेट के पास तो 2nd और 3rd ईयर तक आप अपने एडवोकेट के पास ही रहो। जितना अच्छा एक्सपोजर लोगे, जितना अच्छा टाइम दोगे एडवोकेट के अंडर इंटर्नशिप का, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट फॉर दी लॉ। ठीक है। सो नेक्स्ट जो इंटर्नशिप है वो है मेरे अकॉर्डिंग्स में, आप थर्ड ईयर में स्टार्टिंग में 3 ईयर लॉ कोर्स वाले और 5 ईयर लॉ कोर्स वाले 4th ईयर के स्टार्टिंग में ये वाला टाइम होता है, तो आप जज के अंदर इंटर्नशिप कर सकते हो अगर आपको इंटर्नशिप मिलती है तो। और मैंने काफी सारे फ्रेंड्स से जज के अंदर इंटर्नशिप की है, और यहाँ पर आपको इस मतलब जज के अंदर इंटर्नशिप करने का प्रॉफिट कब मिलने वाला है, वैसे तो हर टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई पर्टिकुलर फील्ड अब कोई वैसा होगा जहाँ पर आपको जज के अंदर इंटर्नशिप करने का फायदा होगा, बट बेसिकली वो स्टूडेंट के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है हु रियली वांट टू गो इन द जुडिशरी। ठीक है। तो वैसे यार ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बायस नेचर बायसनेस है मेरे साइड, मेरे को ऐसा लगता है, बट इट में आपके लिए डिफर कर जाए तो ठीक है, वो होता है। फिर आप जज के अंदर इंटर्नशिप करो। ठीक है। उसके बाद अगर आपने सारी इंटर्नशिप कर ली और उसके बाद भी आपका टाइम बचता है तो आप एनजीओ की साइड जा सकते हैं। ठीक है। वैसे तो एनजीओ की जाने के लिए 3 ईयर लॉ कोर्स वाले फर्स्ट ईयर में ही होके आ जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको एनजीओ के पास थोड़ा लास्ट में जाना चाहिए, जब आपने सारे काम कर लिए हैं, थोड़ा सा आपको अपने सेमेस्टर पे भी फोकस करना है और आपको और चीजें भी देखनी है, देन यू शुड गो विद द एनजीओस। लीगल स्टार्टअप के पास आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा ड्राफ्टिंग से रिलेटेड। ठीक है। हमने इसको हायर किया है, तो अगर आप उनके पास भी जाओगे, जो लीगल स्टार्टअप के पास भी जाओगे, तो उनके पास भी होगा कि उन्होंने बेशक आपको एज एन इंटर्न हायर किया है, बट वो एज एन इंटर्न आपसे काम नहीं लेते हैं। वो ऑलमोस्ट जितने भी उनके पास काम होते हैं वो सबसे कराते हैं। तो आई गेस दिस इज टोटली इररिस्पेक्टिव कि आप इंटर्न होगी, एसोसिएट होगी, कुछ भी हो, वो आपसे हर टाइप का काम कराते हैं। ऑब्वियसली लेवल उस लेवल का नहीं होगा, आपके ऊपर और भी लोग होंगे जो आपके काम करने के बाद उसको प्रूफ इट करेंगे, चेक करेंगे, रिसर्च की आपकी चीजें देखेंगे, वो चीज अलग चीज है। बट काम देने का जहां तक मुझे पता है वो आपको पूरा प्रॉपर काम देगा। आपको ड्राफ्टिंग होगा, आपको क्लाइंट से मीटिंग हो सकती है, आपकी प्रॉपर कॉन्वर्सेशन होगी, तो ये सारी चीजें वो जब आप लीगल स्टार्टअप्स की साइड जाते हो तो वहां पर आपको चीज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आई गेस दीज आर दी सम अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप करनी चाहिए सारे इंटर्नशिप। अपने लॉ कोर्स के दौरान आप जितनी इंटर्नशिप्स कर सकते हो करो, क्योंकि इवेंचुअली आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू विल नॉट गेट एनी टाइम और एनी अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज एन इंटर्न, बिकॉज वो टाइम निकल चुका है यार। फाइनल ईयर निकलते निकलते 3 ईयर कोर्स खत्म होते होते और आपका 5 ईयर कोर्स खत्म होते होते, तो आपको वो टाइम ही नहीं कि आप कुछ करो, कुछ गलतियां करो। अगर आप इंटर्न की तरह से आप कुछ गलती करते हो तो वो आपको छोड़ देते कि ठीक है कोई बात नहीं, इंटर्न है, शी और ही इज लर्निंग राइट नाउ। बट व्हेन इट कम्स टू आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब आप एज एन एसोसिएट ज्वाइन करते हो, तो ऑब्वियसली ना आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आप कुछ गलत करो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इस तरीके से आपको समझना चाहिए, चीजों को करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा पैरालीगल वॉलंटियर का वर्क कर सकते हो। तो हाँ, एक और चीज बताना भूल गई कि पैरालीगल वॉलंटियर का वर्क कैसे होता है। अगर एक तो सोसाइटी होती है, हर कॉलेज में पैरालीगल वॉलंटियर की सोसाइटी होती है, हर तो नहीं बोल सकती बट हाँ ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में पैरालीगल वॉलंटियर्स की सोसाइटीज होती हैं। ठीक है। पेएलवी मेंबर्स जिसे बोलते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर लिया है आपने तो करो, क्योंकि वो पेड काम होता है, वहां पर आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है। और अगर आपके कॉलेजेस में नहीं है पैरालीगल वॉलंटियर का, तो अगर सोसाइटी नहीं है तो आप सीधे कोर्ट रूम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ। अगर आपको दिल्ली का बताऊं, अगर आप दिल्ली से हो तो, अगर मैं स्पेसिफिकली दिल्ली के कोर्ट्स में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इवन हाई कोर्ट में भी है और हर कोर्ट में है, तो आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्पेसिफिकली जाओगे वहां पर आपको डीएलएसए का ऑफिस मिलता है, वहां पर आपको पैरालीगल वॉलंटियर बनने का मौका मिलता है। और आप उनसे नॉर्मल तक प्रोसीजर पूछो, आपको बता देते हैं किस तरीके से आप अप्लाई करो, किस तरीके से आप बनोगे। और हर एक बच्चों को ये तो फर्स्ट ईयर से कर सकते हो, दिस इज टोटली इमीडिएट। आप कौन से ईयर में हो, आप ये काम हर ईयर से कर सकते हो, फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर टू योर 5th ईयर और फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर टू योर 3rd ईयर, मतलब आप हर ईयर में काम कर सकते हो। और दिस विल रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू अर्न समथिंग। तो ये चीज हुई है। और बस इतनी सारी इंटर्नशिप्स हैं आपके पास। आप और भी किसी कंपनी में अगर आपको इंटर्नशिप मिलता है तो यू शुड गो एंड जॉइन देम। और भी काफी सारी इंटर्नशिप्स हैं। ये तो कुछ ऐसे जॉट डाउन की चीजें जो मैंने आपको बता दिया, बट इसके अलावा भी बहुत सारी इंटर्नशिप चीजें होती है जो आपको करनी चाहिए। अगर आपको कुछ की पता है तो आपसे कॉमेंट करके बता सकते हो, और लोगों को भी हेल्प मिले। और याद है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय। जितनी भी इंटर्नशिप मैंने की है, फिर जितनी भी इंटर्नशिप को मुझे लगता है इस चैनल में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लीज गो एंड वॉच ऑल दोज वीडियोस, क्योंकि मैंने पूरा एक मतलब जितनी भी एडवोकेट के अंदर मैंने इंटर्नशिप किया, मैंने प्रॉपर एक सीरीज में उनको बता रखा है कि हाँ मैंने ये चीज सीखी, ये चीज सीखी, तो वो आपको मेरे इस चैनल में मिल जाएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।